बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी फ्रॉम अनमोल किचन। अनमोल किचन से मैं आज आपके साथ बहुत ही यूनिक और सबकी तकरीबन फ़ेवरेट रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। मेरे घर पे तो ये सबकी फ़ेवरेट है, आपकी भी अगर फ़ेवरेट है तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। करेले और चिकन की रेसिपी है ये। चिकन को मैंने कीमा बनाया हुआ है, होममेड कीमा है जो मैंने इस रेसिपी के अंदर यूज़ किया हुआ है। तो घर के किचन में मौजूद बिल्कुल सादा और सिंपल से मसालों के साथ मैंने इसको बनाया, जो तकरीबन हर घर में मौजूद होते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बन के ये रेडी हुए हैं। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक किया करें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलता रहे। तो चलें हम देखते हैं कि इसको बनाना कैसे है। पहले हम अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ऑयल। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ऑयल ले लें। मैं तकरीबन 1 कप ऑयल ऐड कर रही हूँ इसमें। ऑयल गर्म करके मैं साथ ही इसके अंदर करेले ऐड करूँगी। करेलों के मैंने इस तरह से कट किया हुआ है गोलाई में। कटिंग करने के बाद मैंने इनको नमक लगा के 10 से 15 मिनट के लिए रख दिया था। अभी मैंने इनको धो के अच्छे से निचोड़ लिया है। इनका पानी जो इस वक्त देख सकते हैं बिल्कुल खुश्क है। ऑयल के अंदर डाल देंगे करेले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और नॉर्मल आंच के ऊपर हमने इनको फ्राई करना है। 1 kg करेले हैं ये मेरे पास। करेले हमारे यहाँ पे फ्राई हो रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। इनको मैंने मुसलसल चम्मच चलाते हुए नॉर्मल आंच के ऊपर फ्राई किया है। अभी तकरीबन ये 2 से 3 मिनट मज़ीद लेंगे। इनको मैं हल्का सा क्रिस्पी होने तक फ्राई करूँगी। तो करेलों को मैंने बिल्कुल सादा फ्राई किया, घी के अंदर कोई नमक कोई कुछ भी ऐड नहीं किया। ये बिल्कुल सादा करेले हैं जिनको मैं घी के अंदर ऑयल के अंदर फ्राई कर रही हूँ। चलें जी, करेले आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और अभी मैं इनको डिश आउट करूँगी। बड़े अच्छे से क्रिस्पी भी हो गए हैं और लाइट गोल्डन सा कलर भी आ गया इनके ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करेलों को बाहर निकाल लेंगे। करेले बाहर निकालने के बाद सेम पैन सेम ऑयल के अंदर मैं 5 अदद मैंने मीडियम प्याज लिए थे, उनको स्लाइस में कट कर लिया। वही ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को हमने फ्राई करना है। इसको पानी खुश्क होने तक हल्का सा फ्राई करेंगे प्याज को। प्याज हल्का सा फ्राई हो चुका है। अभी यहाँ पे इसके अंदर मैं लहसुन ऐड करूँगी। स्लाइस में कटा हुआ लहसुन है, ये ऐड कर देंगे। प्याज और लहसुन हमारा जो है वो यहाँ पे अच्छे से फ्राई हो चुका है। लाइट गोल्डन सा कलर आ चुका है। एक वाइट कलर है, ये हमारा इसी तरह का चाहिए था हमें। अभी मैं क्या करूँगी, से थोड़ा सा प्याज जो है वो फ्राई, इतना सा प्याज निकाल के मैं साइड पे कर लूँगी। बाकी के लहसुन और प्याज के अंदर मैं स्टेज पे चिकन का कीमा ऐड करूँगी। ये चिकन जो है इसको मैंने बोनलेस लिया था मार्केट से। बोनलेस लेने के बाद इसको मैंने खुद घर पे कटिंग की है इसकी इस तरह से छोटी छोटी। बिकॉज़ बाज़ार वाला जो कीमा होता है वो बहुत बारीक हो जाता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो आप ही अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर सकते हैं। बोनलेस चिकन घर पे ला के बिल्कुल ईजिली कटिंग हो जाती है इसकी। किसी भी शार्प नाइफ के साथ आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो इसको मैं ऐड कर दूँगी। 1 kg है ये भी मेरे पास। 1 kg करेले और 1 kg चिकन का यूज़ किया है मैंने इसके अंदर। अभी चिकन को अच्छे से फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट तक मैं इसको चिकन को फ्राई करूँगी। चिकन को यहाँ पे फ्राई होते हुए तकरीबन 6 से 7 मिनट गुजर चुके हैं। तेज़ आंच के ऊपर मैंने इसको अच्छे से फ्राई किया है। अभी स्टेज के ऊपर मैं इसके अंदर 4 मीडियम टमाटर लिए थे, उनको स्लाइस में कट कर लिया है। 4 से 5 अदद हरी मिर्चें हैं, ये सब कुछ ऐड कर दूँगी। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून कुटा हुआ अदरक। अदरक ऐड करके साथ ही मैं इसके अंदर ऐड करूँगी अपने स्पाइसेस। 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च है। 1 टीस्पून ही मेरे पास हल्दी है। 1.5 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर है और टी टेबल स्पून से थोड़ा सा कम नमक है। ये सब कुछ के इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ऐड करने के साथ ही मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कुटा हुआ खुश्क धनिया। करेले के अंदर बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर इसका आता है। 1.5 टेबल स्पून था ये।
और 1 टेबल स्पून ही मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कूटा हुआ ज़ीरा। इसको आपने दरदरा सा दोनों चीज़ों को कूट लेना, ज़्यादा बारीक पीसने की ज़रूरत नहीं है। मसालों को एक दफ़ा अच्छे से चिकन के साथ मिक्स कर देंगे और साथ ही थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे ताकि हमारे मसाले जो हैं वो जल नहीं जाए, तो पानी ऐड करेंगे। यहाँ पे आंच को मैं थोड़ा सा स्लो करूँगी और चिकन को मैं कवर कर दूँगी स्लो आंच के ऊपर 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि कीमा जो है वो अच्छे से टेंडर हो जाए। चिकन हमारा जो है यहाँ पे डन हो चुका है। अभी इस स्टेज के ऊपर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे करेले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फ्राई किए हुए करेले इसके अंदर ऐड कर देंगे। साथ ही थोड़ा सा मैंने बचाया था उसको इसके अंदर ऐड कर देंगे। चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह रेसिपी हमारी यहाँ पे डन हो चुकी है। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने क्या करना है कि तकरीबन 1 मिनट के लिए ना बिल्कुल स्लो आंच के ऊपर मैं इसको इसी तरह से छोड़ दूँगी, क्योंकि अगर हम इसको दम पे रख देंगे ना तो क्या होगा कि करेले का जो क्रंचीनेस है ना वो ख़त्म हो जाता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मैंने इनको दम पे बिल्कुल भी नहीं लगाना। तो आप भी जब ये करेले की रेसिपी बनाए तो इनको दम पे मत लगाया करें, क्योंकि करेले का जो क्रंचीनेस है ना वो ख़त्म हो जाता है, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो अभी तकरीबन 1 मिनट के लिए मैं इसको छोड़ रही हूँ और ये रेसिपी जो है मेरी इस वक्त डन है।